एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों से। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र सिंह राजपूत जी। और मेरे पिताजी का नाम है श्री भगवान सिंह राजपूत, जी। जो उदयपुरा बदेली विधानसभा क्षेत्र से जी। सन 2008 से 2013 तक विधायक रहे। जी। उसके बाद निरंतर सक्रिय रहे, विपक्ष की भूमिका निभाई और जनता से जुड़े हुए हैं और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं उदयपुरा बरेली विधानसभा क्षेत्र इस में। बार किन मुद्दों पे कांग्रेस इस विधानसभा से चुनाव लड़ रही है? मुद्दों का तो ढेर है जी, क्योंकि जो पिछली बार 2018 में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उसको अनैतिक तरीके से भाजपा ने गिराया और सत्ता पे काबिज हुए। उन्होंने सीधा सीधा जो जनता का जो हमें समर्थन मिला था उसकी उनने अवहेलना की है। और उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अवैध उत्खनन चरम पर है, असुरक्षा का माहौल है, विकास की कोई बात नहीं करता, युवा बेरोजगार हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पूरी लचर पड़ी हुई हैं। किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए रिश्वत देनी होती है, मंडियों में ढेर लगा हुआ है, सब सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा जी जी। रहेगा। औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं है? पड़ोसी औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत अच्छे उन्नत किसान हैं। यहाँ पे अभी लोग बाग अपने प्राइवेट लैंड में राइस मिल हैं, दाल मिल हैं और भी सारे कृषि उपकरणों की यहाँ पे लगाई हुई है। जी। तो हमारा जो मुद्दा रहेगा, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है और जी। यहाँ पे विधायक हमारे बनते हैं पार्टी के, तो औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना बरेली उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो लोग उद्योग के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं उनको एक अच्छे रेट पे ज़मीन उद्योगों के लिए उपलब्ध हो पाए और सर्व सुविधा युक्त ज़मीन उपलब्ध हो पाए। इस बार कांग्रेस में अगर पार्टी का चेहरा परिवर्तन होता है जी तो आप लोगों के नाम की चर्चा भी मतदाता करते हैं। जी। अगर आप लोग को पर मोहर लगता है पार्टी का, तो कैसे अंदरूनी समन्वय बैठाएंगे? गुटबाजी देखिए, से कैसे बचेंगे? गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में हाँ जगह जगह होती है, लेकिन हमारे जो संबंध हैं, हमने कभी राजनीतिक संबंध किसी के साथ नहीं बनाए। हमारे व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा हमने एक परिवार की तरह चलाया है और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान किया है, उन्हें आगे रखते हुए युवा साथियों को साथ में लेकर चले हैं। छोटे जो हमसे कम उम्र के जो लोग हैं उनको हमने उत्साहवर्धन किया है, उनको आगे लाने की कोशिश करी है, महिलाओं का सम्मान किया है। तो ये गुटबाजी की जो बात है वो हमारे परिवार के साथ नहीं है, क्योंकि हमने सदैव ही सब लोगों का साथ दिया है। पिताजी का जो जी। उनका जो कार्यकाल रहा वो ईमानदारी से इतना ज़्यादा उनने वो किया है कि काजल की कोठरी में से बेदाग निकलने जैसी उनकी छवि है। जी। और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भाजपा में विपक्ष के लोग भी इस बात की सराहना करते हैं और क्षेत्र के लोग आज भी चर्चा करते हैं कि उन जैसा ईमानदार विधायक और सत्यवादी, क्योंकि कभी कभी क्या है, सत्य लोगों को बुरा लगता है, क्षणिक के लिए बुरा है, लेकिन भविष्य में जब लोग देखते हैं तो कि उन्होंने होते हैं। हमेशा सत्य की बात करी, तो वो उस टाइप का उनका पूरा इस बार फिर अगर पार्टी निर्देशित करती है और पुनः आप विधानसभा में आप लोग जाते हैं, जी। तो उदयपुरा विधानसभा के लिए किन प्रश्नों को प्राथमिकता से उठाएंगे इस बार सदन में? देखिए, पार्टी के दिशा निर्देश, पार्टी की जो भी हमारे से अपेक्षा रहेगी उस पर हम हमेशा ही खड़े रहे हैं। पिछली बार पार्टी ने हमें बोला कि आप चुनाव ना लड़ें, दूसरा प्रत्याशी दिया, तो उसको भी हमने स्वीकार किया और अगर आज पार्टी आदेशित करेगी तो हम तैयार हैं। मुद्दों का भंडार लगा हुआ है, क्योंकि उदयपुरा बरेली विधानसभा क्षेत्र ऐसा सहयोग रहा है कि जब भी यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, विपक्ष की सरकार रही है और विपक्ष की सरकार होने के कारण सौतेला व्यवहार हुआ है उदयपुरा बरेली विधानसभा क्षेत्र से। बहुत संभावनाएं हैं। चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और बच्चियों के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए शासकीय महाविद्यालय में व्यवस्थाएं हों, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के रोजगार के लिए भी यहाँ पे अफसरों को तलाशा जाएगा, उनको स्थापित किया जाएगा
और जैसे इस क्षेत्र की जो जान है कृषि और यहाँ का किसान, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी कि वो परेशान ना हो और भ्रष्टाचार की उनके ऊपर मार ना पड़े। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। और आदरणीय कमलनाथ जी ने हमेशा ही एक बहुत अच्छे मध्य प्रदेश की परिकल्पना की थी, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों ने 15 महीने में सरकार गिरा दी। और लेकिन अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से सन 2023 में कमलनाथ जी पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत मजबूत बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। और उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र उसमें भागीदारी रहेगा और हम उनके हाथ से हाथ मिला के विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। 2023 चुनाव के लिए मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, उदयपुरा के मतदाताओं से? मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अब ये धर्म की राजनीति करने वाले, पाखंड की राजनीति करने वाले और झूठे खोखले वादों की राजनीति करने वालों की बातों में बिल्कुल ना आए। सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए स्पष्ट बहुमत देके कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव लाएं और आप देखिएगा 5 वर्ष में इनके 20 साल के कार्यकाल को आदरणीय कमलनाथ जी मात देंगे और बहुत खुशहाली का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में बनेगा। आप सभी के आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए।